आज हमारे किचन में बन रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स। इतने कमाल के और इतने ज़बरदस्त होते हैं टेस्ट में कि आपको चिकन डोनट्स भूल जाएंगे और बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे और स्पेशली रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के हवाले से ये रेसिपी बेस्ट है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल कर लिया था और उनको ग्रेट कर लिया था। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ग्रेट कर लें या मैश कर लें, जैसे भी आप चाहें। उसके बाद मैंने एक अदद प्याज लिया था। प्याज को मैंने ग्रेट करके, कद्दूकश करके, और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया था। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। 1 टीस्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 2 टेबल स्पून इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर पतला आपको लगे मिक्सचर तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक और जाएगा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। ये भी बाइंडिंग एजेंट है। अगर आपको पतला लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है जी हॉट सॉस 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें सोया सॉस और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। अब इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये मिक्स कर लिया है। अब हाथों की मदद से हम इसके बॉल्स बनाएंगे और इसकी अच्छी सी, ये देखिए, शेप दे देंगे राउंड। ये देखिए, इजीली आप शेप दे सकते हैं हाथों को। अगर आपके हाथों से ये चिपके तो आप हाथों को ऑयल लगा लें, तो इससे बहुत अच्छी सी शेप बन जाती है। अब देखें जी, हमारा एक कटलेस रेडी हो गया है। अब हम इसको जी बनाएंगे। कोई भी लिड ले लें, किसी बॉटल का या किसी भी चीज़ का, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो इसको दरमियान में रख के प्रेस करेंगे और ये देखें इजीली ये बाहर निकल आएगा। ये देखें, हमारा डोनट जो है वो रेडी हो गया। अब ये जो होल है इसको फिंगर की मदद से सेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेंगे। ये मैंने आपको एक लिड की मदद से बनाना सिखाया। अब सेकंड जो है वो हम फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर लिड नहीं अवेलेबल तो आप फिंगर से इसे होल करेंगे तो ये बिल्कुल डोनट की शेप में आ जाएगा। अब ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। ये कटलेस बनाने वाला मोल्ड है, हर जगह से इजीली मिल जाता है। ये इसकी बैक साइड से मैंने ऑयल लगा के तो इसके अंदर प्रेस किया है, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी सी शेप बन गई है। तो मैंने सारे कटलेस जो हैं वो, डोनट्स जो हैं वो ऐसे ही रेडी किए हैं इस मोल्ड की हेल्प से। अब जो होल जो है वो फिंगर की मदद से आप सेट कर लें उसको। देखिए, मैंने अपने सारे डोनट्स जो हैं वो इस मोल्ड से बनाए हैं। ये देखें जी, तैयार हैं। अब जी अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये अच्छी तरह से विस्क हो जाएगा। तो अब हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब एक एक अपना डोनट्स उठाएंगे, पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये देखें, इजीली हो रहा है। अगर मिक्सचर आपको ज़्यादा पतला लगा है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, या ब्रेड क्रम जो है वो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसकी। तो इससे मिक्सचर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। देखिए, एक एक करके सबकी कोटिंग कर देंगे। देखिए, सब इजीली हो जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और स्पेशली रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए ये बहुत बेस्ट है। आप पहले से बना के फ्रीज़ कर लें तो आप इफ्तारी में कोई इतनी टेंशन नहीं होती। निकालें और फ्राई करें और इंजॉय करें। अच्छा जी, अब ऑयल जो है वो मैंने गर्म कर लिया था और आंच हमने लो टू मीडियम रखनी है। एक एक करके डालेंगे। और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। टर्न कर लेंगे। जब देखेंगे अच्छा सा कलर आ गया है तो टर्न कर लेंगे, क्योंकि ये आलू तो बॉयल ही हैं,
صرف ہم نے اس کو کلر دینا ہے جی. یہ ریڈی ہیں تو ہم اس کو نکال لیں گے. اب جو نیکسٹ میں نے ریڈی کیے تھے وہ ڈال دوں گی. یہ دیکھیے جی ڈونٹس زبردست سے ڈونٹس جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. آپ اس کو املی کی چٹنی کے ساتھ سرو کریں یا پھر رائتے کے ساتھ سرو کریں. بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. اسپیشلی رمضان میں ایسی چیزوں کا بہت دل کرتا ہے. تو اگر آلریڈی ہم نے تیار کیے ہوں گے تو ایزیلی ہم افطاری میں سرو کر سکتے ہیں. کرسپ چیک کریں. دیکھیے اوپر سے بھی بہت کرسپی بنے ہیں اور اندر سے بہت سافٹ اور مزے کے. زبردست سے ڈونٹ تیار ہیں اور یہ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ چکن ڈونٹس بھول جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی. میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور یہ ریسیپی بھی ٹرائی ضرور کرے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی. بہت ہی اکنامیکل ریسیپی ہے, بہت ہی ایزی ہے بنانا اور کھانا اس سے بھی زیادہ ایزی ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چکن ڈونٹس کی ریسیپی بھی ضرور دوں گی. دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اپنا رکھیے گا خیال. ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.